सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे ऋतु। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों। आज ना मैं दिन में बस यूं ही बैठ कर के कुछ सोच रही थी कि अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया, काश मेरी लंबाई ये 5'2" ना हो कर के 5'8" होती या 5'11" होती या इससे ऊपर भी होती तो चल जाता, और फिर मैं अपने आप को एज अ मॉडल ट्राई कर सकती थी, शायद मुझे सक्सेस मिल जाती। बट यू वोंट बिलीव, जैसे ही मेरे दिल में ये थॉट आया वैसे ही मेरे अंदर वाली ऋतु, तो होती है ना अंदर वाले और बाहर वाली ऋतु, अंतरात्मा वाली, वो ऋतु जागी और उसने मुझे जो जम कर के लताड़ा। एंड शी सेड, यार थोड़ी सी तो शर्म कर लेती इस बात को कहने से पहले, इस बात को अपने दिमाग में लाने से पहले। मतलब तुम सीधे सीधे भगवान को चैलेंज कर रहे हो, भगवान को कंप्लेन कर रहे हो, एंड यू सेइंग कि तुम्हारी जो लंबाई उन्होंने तुमको दी है दैट इज़ नॉट करेक्ट। यही करना चाहती हो ना? और एक्चुअली हम लोग सुबह से शाम तक यही करते हैं। हम भगवान को चैलेंज करते ही रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। इवन हम रात को भी उनको नहीं बख्शते हैं, डिस्टर्ब करते ही चले जाते हैं। सपने में भी हमें यही आता रहता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। हाँ, अगर हमें भगवान ने स्ट्रेट बाल दिए हैं तो हमें घुंघराले चाहिए, घुंघराले दिए हैं तो हमें स्ट्रेट चाहिए। आँखों का साइज़ हमारा छोटा है, हमें बड़ा चाहिए, बड़ा है तो छोटा चाहिए। नाक इतनी लंबी क्यों है, थोड़ी छोटी होती ना, या छोटी है तो यार थोड़ी सी तो लंबाई बढ़ा देते भगवान इस नाक की। हाँ, आँख, कान, नाक, हम इसी में अटके रह जाते हैं, हर वक्त कंप्लेंट्स ही करते रह जाते हैं। भगवान को भगवान के लिए कोसना बंद करें, उन्हें चैलेंज करना बंद करें, उनके क्रिएशन को चैलेंज करना बंद करें और कंप्लेन करना बंद करें। और हमारी आज की कहानी कुछ इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। एक किसान था जो अपने व्यापार के सिलसिले में अपने गधे को साथ में लेकर के शहर की तरफ जा रहा था, बाज़ार की तरफ जा रहा था। अब चूँकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सर पर सूरज था और गर्म हवा भी थी बाहर सड़क पर, तो बहुत थक भी गया था। उसकी इच्छा हुई कि मुझे कहीं पर कोई बगीचा मिल जाए, कोई बाग मिल जाए तो मैं थोड़ा सा सुस्ता लूँ, थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ी एक नींद निकाल लूँ, उसके बाद फिर से चला जाऊँगा। तो उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसे थोड़ा सा आगे चल कर के एक बगीचा मिल गया, बाग मिल गया। वो वहाँ चला गया अपने गधे को लेकर के। गधे को भी अपने बराबर में ही खड़ा कर लिया और एक ऊंचा सा लंबा सा एक पेड़ था, उसी के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। अब उसकी नज़र पड़ी बगीचे की तरफ। एकदम से तो नींद नहीं आती है ना किसी को, तो देखने लगा हरियाली को, हरे भरे दृश्य को देखने लगा। उसकी नज़र पड़ी कि उसके सामने ही बड़े बड़े तरबूज की बेलें थीं, बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। उसको बड़ा अच्छा लगा, वो अपने आप में तारीफ़ करने लगा, क्या बढ़िया तरबूज हैं, रसीले भी लग रहे हैं काफ़ी। और ऐसे ही देखते देखते उसकी नज़र ऊपर की तरफ भी चली गई। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है वो पेड़ असल में अखरोट का पेड़ था और वहाँ पर कुछ अखरोट लगे हुए थे। अब उसने देखा कि नीचे तो हैं तरबूज मोटे मोटे भारी भारी और ऊपर हैं अखरोट छोटे छोटे हल्के फुल्के और इतने ऊंचाई पर। उसने कहा ये भगवान भी गजब करते हैं, बताइए, इतनी भारी चीज़, इतनी कोमल सी और इतनी कमसिन सी लताओं पर, बेलों पर उन्होंने दे दी है, और जो इतने छोटे छोटे से हल्के से अखरोट हैं वो इतने ऊंचे पेड़ पर लगे हुए हैं। अजीब सी बात है, भगवान भी ना कमाल ही है बस। अब उसने ऐसा सोचा ही था कि एक अखरोट उसके सिर पे आके टपाक से पड़ गया। जैसे ही सिर पर अखरोट आकर के पड़ा, भाई साहब की बुद्धि जो है वो ठिकाने आ गई। उनको इस बात का पता चला कि भगवान जी ने क्यों इतने मोटे मोटे तरबूजों को नीचे ज़मीन पर, उनकी तकदीर ज़मीन पर क्यों तय की है, और अखरोटों का जो भाग्य है वो ऊपर क्यों तय किया है। कि अगर कहीं ये एक भी तरबूज ऊपर होता और मेरे सिर पर पड़ जाता तो मेरा तो यही क्रियाकर्म हो जाता ना। उसे एक सेकंड में ये बात समझ में आ गई। तो एक्चुअली यही होता है कि जिस तरीके से उस किसान ने कंप्लेन की, हमारी भी यही फितरत है, हमारी भी यही ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भी यही करते हैं। बेसिकली भगवान ने बहुत सोच समझ करके हर चीज़ का नाप तोल करके, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते उनके बराबर, मतलब ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि क्या सोच करके तितली को इस रंग का बनाया, फूल को इस रंग का बनाया, तितली का ऐसा ही शेप क्यों बनाया। तो देखिए कहानी है बड़ी मज़ेदार और हमें बनाती है बहुत समझदार। तो फिर करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा ही है कि जो हमारे पास है उस पर इतराओ मत, गुरूर मत करो, और जो नहीं है उस पर झुंझलाओ मत। देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इज़ कर्म।
तो देखिए, मैं तो अपना कर्म पूरा करने जा रही हूँ, आपसे फ़िलहाल के लिए विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।